मनुष्य के भूल कर भी पाप का काम नहीं करना चाहिए। आइए आज एक कथा सुनाते हैं कि धृतराष्ट्र ने कौन ऐसा 8 पाप किया था जिनके कारण उनकी मृत्यु आग में जलकर हुई। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक जिन्होंने पुत्र मोह के कारण अपने समूचे वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे और उनका जलकर मृत्यु होना, आग में जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का फल था। उन्होंने 8 ऐसे पाप किए थे जिसके कारण से उन्हें सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए हम बताते हैं कि वो कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और स्वयं धृतराष्ट्र भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्मांध होने का पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ तो यह छल हो गया, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था। उस प्रकोप को दूर करने के लिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वह किसी भी तरह के प्रकोप से बच सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को देते हुए और उन्हें कैद खाना में यानी कि जेल में डाल दिया। उन्हें कारागार में भी एक शाम ही भोजन मिलता था पेट भरने के लिए। तब राजा सुबाल वह सारा भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे देते थे ताकि उनके वंश में कोई जीवित बचे और धृतराष्ट्र से प्रतिरोध ले सके। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के पुत्रों जिन्हें कि कौरव कहा गया, उनमें से एक भी कौरव वंश नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब उन्होंने 2 वर्ष 99 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने अपने दासी के साथ सहवास किया। उनसे उन्हें 1 पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम युत्सु था। तब कौरवों की संख्या 99 से 100 हो गई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। वह जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वह पांडवों के साथ जो अधर्म कर रहे हैं वह उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का सर्वनाश करवा दिया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने उन्हें बहुत बार समझाया और युद्ध के परिणामों के बारे में बताया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र चुप ही रहे और केवल दुर्योधन और शकुनी की ही बात मानते रहे। 5वां और जघन्य पाप द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। यह एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाली। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और उसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठा पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि यह उन्होंने स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन के इंकार करने पर धृतराष्ट्र का चुप रहना भी पुत्र मोह में पड़कर अधर्म का साथ देना ही था।
भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। जब महाभारत समाप्त हो चुका था तब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। वहां भीम के अलावा सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने भीम को रोका और भीम की जगह उनके ही आकार की बनी एक लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र पुत्रों के वध से अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने समझा कि उनके सामने भीम है तो उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और तोड़ दिया। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह उनके क्रोध की अग्नि को जानते थे, इसलिए भीम की जगह उनके आकार की मूर्ति आगे कर दी थी। इस तरह श्री कृष्ण जी ने भीम को धृतराष्ट्र के कोप से बचाया। 8वां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। उस समय वह अत्यंत निर्दयी राजा थे। एक दिन वह विहार पर निकले और देखा कि सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें निकाल ले। सैनिकों ने वैसा ही किया। हंस की दुर्दशा और उसकी मौत के साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को शाप दिया कि जिस तरह उसे अपनी आंखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला है, ठीक वैसा ही हश्र धृतराष्ट्र का भी होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए जब 15 वर्ष बीत गए, धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और संजय वन चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए तो अचानक ही जंगल में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर गए, जहां सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सके। संजय ने गांधारी और कुंती से कहा कि वह जंगल से प्रस्थान करे, जंगल से भाग जाएं। लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने भी वहां से नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की भी मृत्यु हो गई। तो हमें किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म के कारण धृतराष्ट्र का जो दशा महाभारत में देखे और सुने हैं, वैसा ही हश्र मनुष्यों का भी होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।